जय हिंद दोस्तों। किस तरीके से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई अपने चरम पर है और ये रिपोर्ट्स किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज की जो पोल है वो खोल देती हैं। हाल ही में जीडीपी जो हमारे सेकंड क्वार्टर की थी वो रिलीज हुई है। अभी तक के सबसे निचले स्तर पर है 2 साल के 5.4 आया है। किस तरीके से ये इस बात को इंगित करता है कि इंडिया गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो कितनी गलत हैं। किस तरीके से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो तब एक्शन स्टार्ट करती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है और जब बहुत दिक्कत आ जाती है। करंट सिनेरियो में जो सबसे ज्यादा इशू आ रहा है वो आ रहा है महंगाई। मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो एक्सपेंड करें और यही वो रीजन है किस वजह से जीडीपी डाउन होती जा रही है। इसके साथ साथ में अभी एक एक तरीके से कह लीजिए चर्चा चल रही है कि अब टैक्स स्लैब जो जीएसटी में थे वो और बढ़ जाएंगे। एक नया स्लैब ऐड हो रहा है जो कि है 35% का। ये टैक्स स्लैब किस तरीके से हमारे व्यापारी बंधुओं के ऊपर बर्डन बनेगा और किस तरीके से ये जनता के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे टैक्स स्लैब्स भी हैं जिनको रिड्यूस करने के लिए सोचा गया है। वही अगर टैक्स स्लैब पहले ले लिए जाते तो ये शायद दिक्कत ना आन पड़ती। और यही वो कारण है कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इस तरीके के एक्शंस लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से कोई भी सॉलिड पॉलिसी नहीं बन पा रही है और वो पॉलिसी अगर बन भी रही है तो वो गवर्नमेंट को बेनिफिट कर रही है। आप हर क्वार्टर का देख लीजिए, एनुअल वाइज भी उठा के देख लीजिए, जीएसटी कितनी आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें कितना ज्यादा इंक्रीज होता है, उसके बाद भी ग्राउंड पे कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं है। डे बाई डे इंडिया के ऊपर जो कर्ज है, डेप्ट है, वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें ना कोई आपको चैनल बताएगा ना मीडिया बताएगा। और किस तरीके से ये सब चीजें देश को अंधकार की ओर झोंक रही है ये कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो व्यय करने की क्षमता है, खरीदने की क्षमता है, वो हम और आपकी सबकी कम हो रही है और देश कमजोर हो रहा है। केवल जो मजबूती आ रही है वो मजबूती आ रही है हमारे कुछ चंद उद्योगपतियों को। हमको अभी भी ये बात समझनी पड़ेगी कि ये गवर्नमेंट इतनी कैपेबल इनफ नहीं है, चाहे हमारी वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो उनको आगे ले जाने के लिए, चाहे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हो उसको आगे ले जाने के लिए, चाहे इंटरनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। मणिपुर जल रहा है और इवन अब तो उत्तर प्रदेश जैसे सिक्योर स्टेट्स भी जल रहे हैं जो कि दंगों की वजह से चल रहे हैं। बहुत ही अलग तरीके के सिचुएशंस चल रहे हैं हमारे नेशन में, जहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी बनने के बाद भी अभी तक एक मुख्यमंत्री पद का चुनाव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसी तरीके की चीजें हैं जो हमारे देश को पिछड़ा करती हैं। केवल राजनीति होती है, कोई भी ऐसे डेवलपमेंट नहीं होता है और यही वो कारण है क्यों डे बाई डे इंडिया बैकवर्ड होता जा रहा है इन एवरी डोमेन।